सवाल नंबर 1, अगर जहर एक्सपायर हो जाए तो क्या होगा? सवाल नंबर 2, हाथी के लिंग का वजन कितना होता है? सवाल नंबर 3, खान सर पटना वाले इतना प्रसिद्ध क्यों है? सवाल नंबर 4, चालू लड़की की क्या पहचान है? सवाल नंबर 5, लड़कियां कौन सी बातें लड़कों से छुपाती है? सवाल नंबर 6, अगर किसी को भाभी से प्यार हो जाए तो क्या करे? सवाल नंबर 7, विमान में एयर होस्टेज पतली क्यों होती है? सवाल नंबर 8, किस समय का स्नान राक्षसी स्नान कहा जाता है? तो आइए दोस्तों, सवाल आपके जवाब हमारी की इस वीडियो में। अब हम शुरुआत करते हैं अपने पहले सवाल से। और हाँ दोस्तों, वीडियो को पूरी जरूर देखना, तभी आपको मजा आएगा। हमारा पहला सवाल है कि अगर जहर एक्सपायर हो जाए तो क्या होगा? दरअसल जहर के एक्सपायर होने की तारीख डिपेंड करती है कि वह किन किन केमिकल से मिलकर बना है। मान लीजिए कोई केमिकल ऐसा है जो एक विशेष समय अवधि के बाद इनएक्टिव हो जाता है, तो इसका असर जहर की एक्सपायरी डेट पर पड़ता है। अगर कोई रसायन ऐसा है जो निश्चित समय के बाद कम असरदार हो जाता है, तो हो सकता है कि जहर का असर भी कम हो जाए। कभी कभी उसी काम के लिए एक्सपायर्ड जहर की डोज बढ़ानी पड़ती है, जिस काम के लिए वही जहर कम लग सकता था। इसका मतलब यह कतई नहीं है कि जहर एक्सपायर होने के बाद निष्क्रिय हो जाता है। जहर जिन रसायनों से मिलकर बना होता है, हो सकता है कि वह एक समय के बाद अलग तरह से रिएक्ट करे। ऐसे में जहर का रिएक्ट करने का तरीका भी बदल जाता है। इसी के साथ वह दुष्प्रभाव की वजह से ज्यादा खतरनाक भी साबित हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि जिस काम के लिए जहर बनाया गया हो, वह उससे ज्यादा ही रिएक्ट कर जाए। इसीलिए कहा जाता है कि कई प्रकार के जहर तो एक्सपायरी डेट के बाद कम असरदार हो जाते हैं और कई प्रकार के जहर एक्सपायरी डेट के बाद और भी ज्यादा जहरीले हो जाते हैं। सवाल नंबर 2, हाथी के लिंग का वजन कितना होता है? दोस्तों, आप जानते हैं कि हाथी एक विशालकाय जानवर है। हाथी की हर एक चीज इंसानों की हर एक चीज से बड़ी होती है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि इंसानों का वजन लगभग 60 से 90 किलो तक होता है, लेकिन एक हाथी का वजन 4000 किलो से 6000 किलो तक होता है। तो अब लोगों के मन में यह आश्चर्यजनक सवाल उठता है कि हाथी के लिंग का वजन कितना होगा? तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार हाथी के लिंग का वजन 55 से 65 किलो के बीच होता है। वहीं आपको बता दें कि मनुष्य के लिंग का अधिकतम वजन 4 किलो तक मापा गया है। सवाल नंबर 3, खान सर पटना वाले इतने प्रसिद्ध क्यों है? दोस्तों, खान सर पटना के सबसे बड़े कोचिंग संस्थान खान जीएस रिसर्च सेंटर के संस्थापक है। खान सर मुश्किल से मुश्किल चीज को भी पूरी सरलता से समझाते हैं। आप चाहे कोई भी बैकग्राउंड के क्यों न हो, आप इनके पढ़ाई को बहुत जल्दी समझ सकते हैं। इनमें पढ़ाने का एक जुनून है जो इनके वीडियो में देखने को मिलता है। यही जुनून किसी भी वर्ग के लोगों को आकर्षित करता है। इनके वीडियोस में एक सरलता होती है। ये भाषा को महत्व न देकर ज्ञान को महत्व देते हैं। उनका मानना है कि कोई भी भाषा आपको सफल या असफल नहीं बनाती, बल्कि आपका ज्ञान ही आपको सफल बनाता है। खान सर की यही बात लोगों को सबसे अच्छी लगती है। सरलता से हिंदी भाषा में पूरे विस्तार से किसी भी विषय को बताना इनकी एक अद्भुत शक्ति है। अगर आप इनके वीडियो एक बार देख लेते हो तो आपको इनकी वीडियोस देखने की आदत लग जाती है। और खान सर का पढ़ाने का तरीका इतना सरल है, जिसके कारण ही खान सर आज पूरे देश में प्रसिद्ध है। खान सर आजकल कुछ समय से अपने विवादित नाम को लेकर काफी चर्चाओं में बने रहते हैं। सवाल नंबर 4, चालू लड़की की क्या पहचान है? आइए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि चालू लड़की कहते किसे हैं, और उसके बाद में जानेंगे कि उसकी क्या पहचान है। दोस्तों, वह लड़की जो बहुत ही स्वार्थी हो और जो अपने मतलब से मतलब रखती हो और जिसके अवैध संबंध चलते हो, ऐसी लड़कियों को चालू लड़कियां कहा जाता है। तो आइए अब जानते हैं कि एक चालू लड़की के क्या क्या लक्षण होते हैं। नंबर 1, किसी भी लड़की में शर्म और लज्जा उसके आभूषण होते हैं। जब कोई लड़की शर्म तोड़ देती है तो उसके पुरुष साथी को अपमान का सामना करना पड़ सकता है। अगर ऐसा शराब पीने वाली लड़कियों के साथ होता है, वह महिलाएं परिवार और समाज में अपनी इज्जत खो देती है। नंबर 2, चालू लड़कियां स्वार्थी होती है और सिर्फ आपके पैसों से प्यार करती है। आपसे हर टाइम शॉपिंग के लिए पैसे मांगती रहती है। नंबर 3, चालू लड़की अगर आपको कहीं पर मिलने के लिए बुलाती है और वह अगर खुद लेट आती है तथा आपको इंतजार करवाती है, तो यह चालू प्रकार की लड़की का लक्षण होता है। चालू टाइप की लड़की दिन भर फोन पर व्यस्त रहती है और आपको कभी भी अपने पासवर्ड शेयर नहीं करती है। वह आपको अपना मोबाइल भी छूने तक नहीं देती है। लड़कियां कौन सी बातें लड़कों से छुपाती है? दोस्तों, लड़कियां हमेशा अपनी उम्र छुपाती है। वे अपनी उम्र हमेशा कम बताने की कोशिश करती है। लड़कियां अपना वजन कभी भी सही नहीं बताती है। यदि लड़की की शादी हुई हो तो वे उसे भी छुपाती है और साथ में यह भी नहीं बताती कि उसके कितने बच्चे हैं। लड़कियां अपने जीवन का इतिहास कभी भी किसी को नहीं बताती है। बहुत सी लड़कियां अपने पति से अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में नहीं बताती है और लड़कियां अपना पहला प्यार कभी भी नहीं बताती है। लड़कियां और महिलाएं आर्थिक स्थिति की बात को गुप्त रखती है। सवाल नंबर 6, अगर किसी को भाभी से प्यार हो जाए तो क्या करें? दोस्तों, सबसे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिसे आप प्यार बोल रहे हैं वह प्यार नहीं बल्कि एक आकर्षण है। प्यार तो सिर्फ एक बीवी से ही हो सकता है, बाकी से केवल संभोग की लालसा रख सकते हैं। जब भी आपके मन में भाभी के लिए ऐसे विचार आए तो अपने मन में सोच
सोचना कि जिसे आप भाभी बोल रहे हैं वह भी किसी की पत्नी है। आपकी भी पत्नी होगी या नहीं है तो भविष्य में होगी, वह भी किसी न किसी की भाभी होगी। हो सकता है जिस तरह से आप अपनी भाभी पर नजर बनाए हुए हो, ठीक वैसे आपकी बीवी जिसकी भी भाभी लगती है वह भी आपकी बीवी पर नजर बैठाए होगा। इसीलिए इस तरह के गंदे विचार को अपने मन से खोल दो। खुद अच्छे होंगे तो दुनिया अच्छी होगी। आपका दुनिया को देखने का नजरिया बदल जाएगा। सवाल नंबर 7, विमान के एयर होस्टेज पतली क्यों होती है? दोस्तों, आप माने या ना माने परंतु सभी एयरलाइन कंपनियां पतली लड़कियां हायर इसलिए करती है ताकि वो अपना मैक्सिमम पेट्रोल बचा सके। काफी लोगों को लगता है कि एयर होस्टेज पतली एयरलाइन कंपनी इसलिए हायर करती है क्योंकि पतली लड़कियां ज्यादा अट्रैक्टिव होती है, जबकि एरोप्लेन में यही एयर होस्टेज वजन कम होने के कारण कंपनी काफी मुनाफा कमाती है। इसे जरा अच्छे से समझते हैं। जब एक एरोप्लेन टेक ऑफ के लिए तैयार किया जाता है तब वो एक निश्चित दूरी के हिसाब से ईंधन लेकर जाता है, और जब दूरी कैलकुलेट की जाती है तब इसमें प्लेन का सारा वजन कैलकुलेट किया जाता है, और इस कैलकुलेशन में पायलट से लेकर केबिन क्रू और एयर होस्टेज सभी शामिल होते हैं। इसका मतलब यह है कि एयर होस्टेज भी प्लेन का भाग है जिनका वजन ज्यादा वेरी नहीं करता है। सवाल नंबर 8, किस समय का स्नान राक्षसी स्नान माना जाता है? दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में सुबह के स्नान को 4 उपनामों में बताया गया है। मुनि स्नान, यह स्नान ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात 4 से 5 बजे के बीच किया जाता है। देव स्नान, इस समय देवता लोग स्नान करते हैं। इसका समय प्रातः काल 5 से 6 बजे के बीच होता है। मानव स्नान, यह स्नान प्रातः काल 6 से 8 बजे के बीच होता है। राक्षसी स्नान, यह स्नान प्रातः 8 बजे के बाद किया जाता है। इन चारों स्नानों का अलग अलग महत्व है। मुनि स्नान को सर्वोत्तम माना गया है। इस स्नान से सुख, शांति, समृद्धि, विद्या, बल, आरोग्य आदि प्रदान होता है। देव स्नान को उत्तम माना गया है। देव स्नान से यश, कीर्ति, धन, वैभव, सुख, शांति और संतोष प्राप्त होता है। मानव सम्मान को सामान्य माना गया है। यह स्नान करने से सांसारिक कार्यों में सफलता मिलती है और परिवार में मंगल बना रहता है। राक्षसी स्नान को निषेध माना गया है। राक्षसी स्नान करने से दरिद्रता, कलह, संकट, रोग और मानसिक अशांति प्राप्त होती है।